हेलो एवरीवन। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ अबू धाबी और दुबई और यूएई में एवरेज क्या रेट होता है मेन चीज़ों का। टूरिस्ट जो कंज्यूम करते हैं, जो टूरिस्ट अपार्टमेंट लेकर अगर यहाँ पे खाना बनाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या रेट होता है, ये वीडियो उसके ऊपर है। सो मैं अभी आज जो मैंने ग्रोसरीज ली तो उसका मैंने लिस्ट रखा है यहाँ पे। तो बस मैं ये शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज मेरे को ये सब, मैं काफ़ी बार यहाँ पे आ चुका हूँ बट मेरे को कभी पहले ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि ये देख लिया बस पैसा दे दिया बात ख़त्म हो गई। सो अभी पता नहीं, मेरे को ये सब चीज़ों को मैं नज़दीक से देखता हूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। तो खैर उसी के बारे में ये वीडियो है। सो मैं यहाँ पे पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला, फैंटा, ये सब जो कैन लेता हूँ ना, वो सभी जगह पे कांस्टेंट रेट है उसका 2.75 दिरहम्स विच इज़ अराउंड 54 रुपीज़। 55 रुपीज़ का एक पेप्सी कोको कोला का कैन यहाँ पे 330 ml का मिलता है। ओके, सो बिस्लरी जो है वो आधा लीटर 1 दिरहम यानी 21 रुपीज़ का, और अगर सबका कांस्टेंट रेट है और अगर उसको बल्क में लिया जाए तो ऑफकोर्स वो सस्ता पड़ेगा। ये 1.5 लीटर का जो बॉटल है वो आपको 2 दिरहम में पड़ेगा विच इज़ अराउंड 42 रुपीज़। सो वो कंपैरेटिवली ओके है। सबसे सस्ता अगर ग्रोसरी स्टोर है यूएई में, वो दुबई हो या अबू धाबी हो, वो है लुलु हाइपर मार्केट। यहाँ पे आपको 5 दिरहम या 6 दिरहम में आपको 6 बॉटल का पैक मिलेगा 1.5 लीटर का, यानी 20 रुपए में 1.5 लीटर की एक बॉटल। सो ये बहुत अच्छा है स्टोर। यहाँ पे आपको ग्रोसरीज भी सस्ती मिलेगी, वेजिटेबल भी कंपैरेटिवली सस्ते मिलेंगे। तो जैसे टमाटर यहाँ पे नॉर्मल जो स्टोर होता है जहाँ पे ऑल पर्पस स्टोर होता है उसको बकाला बोलते हैं यहाँ पे, बकाला लिखा हुआ होता है। तो बकाला में 6 दिरहम्स पर केजी के टमाटर होते हैं। कुकुम्बर भी अराउंड 6 दिरहम्स पर केजी होता है। सो उसका सेम रेट है। फिर अनियंस का आई थिंक 4 दिरहम पर केजी है, यानी 4 टू 80 रुपये किलो का अनियन है, और शायद 80 रुपये किलो का बटाटा है, पटेटो। तो ये हाँ, मैंने आज तुरई ली थी यानी रिच गॉड का जो कॉस्ट है वो है 200 रुपये किलो। सो रिच गॉड 200 रुपये किलो का है यहाँ पे। ये तुरई 200 रुपये किलो है। तो इंडिया डेफिनेटली सस्ता है कंपैरेटिवली वेजिटेबल में। मिल्क भी बहुत महंगा है यहाँ पे। मिल्क मुझे लगता है 1 लीटर मिल्क जो है यहाँ पे 140 रुपये का लीटर पड़ता है, 1 लीटर मिल्क। उसमें अल रवाबी करके जो है प्योर फुल फैट मिल्क, वो 6 दिरहम के आजू बाजू आता है 1 लीटर का। उससे बड़े कैन भी होते हैं, वो थोड़े से फिर कंपैरेटिवली लीटर पे कॉस्ट कम होती जाती है। बट आप ये समझ लो कि 150 रुपये लीटर से लेकर 120 रुपये लीटर के बीच में आपको ये जो बॉटल्स होती है वो आपको अवेलेबल होती है। तो ब्रेड का जो बड़ा पैकेट है उसका कॉस्ट है 5 टू 10, 110 रुपये का लोफ ब्रेड का। जो अपना नॉर्मल सैंडविच ब्रेड का जो पैकेट होता है ना, वो यहाँ पे 110 रुपये एक लोफ का यहाँ पे चार्जेस है। फिर यहाँ पे ना एक अरेबियन होम ब्रेड होता है, यानी रोटी बेसिकली, वो 4 रोटी का 1.6 दिरहम यानी 32 रुपये में 4 आपको ब्रेड मिलते हैं, पीटा ब्रेड टाइप के। बेसिकली वो पीटा ब्रेड ही है। तो वो अच्छी अपना जो 7 इंचेस के डायमीटर के होते हैं, और वो ऐसा आपको 4 ब्रेड मिलेगा 1.6 दिरहम में। तो वो बहुत सस्ता होता है। तो इसमें भी अलग अलग टाइप की चीज़ें। अभी मैं जो ये ब्रेड लिया वाइट ब्रेड था, तो ये 120 रुपये का एक लोफ। तो मुंबई के रेट्स के हिसाब से इसके रेट्स देखे जाए तो डेफिनेटली इसके रेट्स काफ़ी कंपैरेटिवली महंगे हैं। फिर अभी हम लोग यहाँ पे 14 डेज़ के लिए स्टे पे आए। तो हम लोग दुबई में 7 डेज़, अबू धाबी में 7 डेज़, बट मेरा रिटर्न फ्लाइट अबू धाबी से ही है तो मैं अबू धाबी में ही जाऊँगा। तो मैं जब अबू धाबी से दुबई आया तो मुझे ऑफकोर्स फैमिली कार लगेगी। लगेज था, 14 दिन रहने आए हैं, खाना बनाना है तो उसका थोड़ा बहुत सामान होता है। तो लगेज था, तो लगेज अराउंड 6 बैग्स थे जो उस गाड़ी में बैठ गए। जैसे टोयोटा सीवीटी गाड़ी आई थी बड़ी वाली, तो उस गाड़ी में इजीली सब सामान रह गया।
जिसमें 4 बड़ी हैंडबैग्स थी और 2 छोटी हैंडबैग, तो उतना सामान रह गया। 4 बड़ी बैग और 2 छोटी हैंडबैग, तो इतना सामान पूरा प्रॉपरली आ गया पीछे डिक्की में और 4 जन अच्छे से बैठ गए। और हमको उसका मीटर से बिल पड़ा अराउंड 280 दिरहम, यानी 5,600 रुपये। ये सबसे सस्ता है। ये अबू धाबी टैक्सी ऐप मैंने किया था। अब प्रॉब्लम यह है कि जब मैं दुबई में हूँ तो मैं अबू धाबी टैक्सी ऐप नहीं कर सकता। अभी वो करीम करके एक ऐप है, फिर उबर है, ये सब महंगे हैं। और करीम में आपको मिनिमम 400 दिरहम से शुरुआत होती है, 400 दिरहम्स, ओके। और अबू धाबी टैक्सी जो है वो 274 दिरहम से 280 दिरहम के बीच में पहुंचा देता है, यानी देयर इज़ 120 दिरहम्स डिफरेंस, यानी कम से कम 2500 रुपये का फ़र्क आ जाता है। अगर आपने आपकी टैक्सी ऐप सही सिलेक्ट नहीं की तो आपको अबू धाबी से दुबई ट्रैवल करने में इतना बड़ा फटका लगेगा। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि ऑफकोर्स मुझे तो और कई दिन है जाने के लिए, कि मुझे सबसे सस्ता कहाँ से मिले ऐप वापस जाने के लिए। तो मैंने अभी दुबई टैक्सी सर्विसेज करके एक वो भी लेके देखा है, तो मैं उसमें टाइप करके देखूंगा कि हाउ मच कॉस्ट इट इज़ फॉर दैट। तो 400 दिरहम तो करीम पहुंचा ही देगा। मुझे यही देखना है कि 280-300 के बीच में कौन पहुंचाता है। तो टिप देना मत भूलना आपके ड्राइवर्स को, क्योंकि वो इतना सामान सब उतारते हैं। होटल बॉय को टिप देना मत भूलना, ऐसा मेरा मानना है कि इतना लगेज होता है तो टिप देना चाहिए। और मेरे हिसाब से टिप आपका ज़्यादा सामान है, जैसे हमारा 6-7 था तो 20-30 दिरहम, अगर 20 दिरहम दिया तो डेफिनेटली वो स्माइल देगा आपके फेस पे। तो ये बेसिकली आते समय और जाते समय जनरली 20-20 दिरहम टिप मेरे को ऐसा लगता है देनी चाहिए, कि आप टूरिस्ट हो तो वो एक होता है। और रही बात यहाँ पे दुबई में, मैं जहाँ पे हूँ, मैं मनकुल एरिया में हूँ जो करामा के बाजू में है। और ये एरिया जो है जहाँ पे सब होटल अपार्टमेंट्स ही हैं, उसमें सबसे सस्ती होटल अपार्टमेंट में मैं आया हूँ। 2 बेडरूम होटल अपार्टमेंट है। तो इसका मुझे कॉस्ट 9,500 रुपीज़ एक दिन का पड़ा, इंक्लूसिव एवरीथिंग। सो ये होटल अपार्टमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके कि किस टाइप का होटल अपार्टमेंट होता है। ये 1100 स्क्वायर फुट का मुझे जगह मिला है और दिन का 9,500 रुपये। अब मैं किसी भी होटल में रहूं तो मुझे एक छोटा सा रूम मिलेगा, मैं मेरे 2 बच्चे, मेरी वाइफ, कैसे प्राइवेसी कैसे मेंटेन होगी, सब कुछ कैसे मेंटेन होगा। तो वो 5,000 के रूम में 4 जन कैसे रहेंगे, यानी रहने को तो रह सकते हैं, बट यहाँ पे तो क्या है कि आप खुल के एकदम लैविशली आप रह सकते हो। और यहाँ पे ये सर्विस्ड अपार्टमेंट है, आप एक फ़ोन करो, होटल के जैसा आपको सर्विस मिलेगा, सब कुछ ला के देगा। ग्रोसरी चाहिए, एक फ़ोन करो, फ्री होम डिलीवरी ग्रोसरी का भी हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे नज़दीक में ऑल डे फ्रेश करके है, उसको आपने फ़ोन किया, वो उसका आदमी बंदा यहाँ पे आ जाएगा बिल लेके, आप उसको कैश दे दो या कार्ड दे दो, जो भी है, टैप मार दो, मैटर ख़त्म। तो ये एक अच्छा है, यहाँ पे फ्री होम डिलीवरी सिस्टम है। तो खैर मैं आपको भी ये रूम दिखाता हूँ, ये रूम कैसा है। अब ये जो रूम है, ये रूम मुझे 9,500 रुपये में पड़ा। ये 2 बेडरूम हॉल किचन वाला अपार्टमेंट जो है, तो ये फर्निश्ड अपार्टमेंट है। और इसमें इस टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट सब कुछ। तो ऐसे तो आप शायद इसमें 6 जन भी रह सकते हो, बट हमें तो 4 ही लोग हैं। इसमें एक गेस्ट बाथरूम यहाँ पे है। तो दुबई के स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको हम लैविश नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा अच्छा देखा है, तो उसके रेट्स इसके लिए हाई होते हैं। फिर ये है किचन, ये वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे सब कपड़े हम उसमें डाल सकते हैं, धो सकते हैं। ये बर्तन, यहाँ पे ओवन है, माइक्रोवेव है, फ्रिज है, सब कुछ है यहाँ पे, जो जो चाहिए आपको बनाने के लिए, यू गॉट एवरीथिंग। फिर यहाँ पे एक बेडरूम इधर है, वो भी बहुत बड़ी साइज का होता है, अच्छा होता है। फिर ये दूसरा बेडरूम, हर एक बेडरूम में एक बाथरूम है अटैच, बाथटब भी होता है। अब जो लैविश होता है उसमें क्या होता है कि आपको उसमें ये कालीन जो है, ये छोटी कालीन, ये पूरा का पूरा कालीन बिछी होगी, फर्श बिछी होगी। यहाँ पे कालीन खाली थोड़ी सी लगाई हुई है, बस यही फ़र्क होता है। बाकी ये इतनी बड़ी जगह 9,500 रुपये में अगर मिल रही है तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि दुबई के स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे बहुत अच्छी डील मिली है।
काफ़ी जगह पे ये अपार्टमेंट सिस्टम का भी चलता है यहाँ पे, होटल अपार्टमेंट, कि आप एक फ़ोन कर दो और वो सर्विस के लिए आ जाएगा। जैसे हमारा फ्रिज ख़राब हो गया था, कल रात को 2 बजे फ़ोन किया कि फ्रिज ख़राब हो गया, इमीडिएटली फ्रिज रिप्लेस करके चला गया वो। बोला आयरन नहीं है, आयरन तुरंत ला के दे दिया। तो यहाँ पे क्या है, कपड़ा सुखाने से लेके सब कुछ, हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ है। ये बच्चों का बेडरूम, ये दो शिवानी, ये हमारा यूनिकॉर्न है इधर बाजू में। वो बाथरूम है। ये जो है, ये कपड़े सुखाने वाली आइटम है, इसको खड़ा कर दो तो इसमें कपड़े हम सुखा सकते हैं बाहर गैलरी में डाल के। ये गैलरी है, यहाँ पे सभी जगह पे बालकनी नहीं होती, यहाँ पे बालकनी है, ये बहुत अच्छा है। जनरली क्या होता है कि बालकनी नहीं मिलती, तो यहाँ पे हमको मिल गई है बालकनी। तो ये है बालकनी, तो ये यहाँ से ऐसा व्यू है, सामने भी होटल अपार्टमेंट है, इतना बालकनी, यहाँ पे कपड़े सुखा सकते हैं वो टंगा के। तो बेसिकली दुबई में और अबू धाबी में आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ती मिलेगी। जैसे मेरे जो भाई हैं यहाँ पे रहते हैं, विजय भाई करके, उन्होंने कल या परसों ही एक वो लिया, OLED 65 इंच का लिया, और उसका उनको रेट पड़ा 6,500 दिरम्स, डिस्काउंट काट के, ईद का डिस्काउंट था तो काट के 6,500 दिरम्स में पड़ा। तो वो हमारा 1,30,000 रुपये होता है, या 1,35,000। तो 1,35,000 में वहाँ पे अपने को नहीं मिलेगा वो। तो टीवी सस्ता है, फ्रिज सस्ता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब सस्ती है, जूते सस्ते हैं। आदिदास का प्योर बूस्ट, एजी बूस्ट, ये सभी जूते जो है यहाँ पे 500 दिरम 600 दिरम में बेस्ट क्वालिटी के जूते मिलते हैं, जो अपने इंडिया में 50-60 हज़ार रुपये जिसका रेट है वो। सो फिर जॉर्डन हो गए, कुछ भी हो गए, तो यहाँ पे बहुत सस्ता है। परफ्यूम्स में जो भी ब्रांड है, क्रीड हुआ, कस्से मोराटी हुआ, या अमौज हुआ, ये सभी 1+1 वाली सिस्टम पे आते हैं। और यहाँ पे ऐसे कितने सारे लोग हैं जो सेम टू सेम क्रीड के किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का सेम टू सेम फ्लेवर बना के दे देंगे। ऐसे बहुत सारे परफ्यूम मेकर्स यहाँ पे हैं जो किसी को 19-20 समझ में नहीं आएगा। जो बेस्ट में से बेस्ट परफ्यूम का जो कनोजर है उसको भी इमीडिएटली नहीं पता चलेगा, इतने अच्छे यहाँ पे लोग डुप्लीकेट बना देते हैं। तो डुप्लीकेट और ओरिजिनल में पता नहीं चलेगा कभी कभी कौन सा डुप्लीकेट है कौन सा ओरिजिनल है। तो इतना अच्छा परफ्यूम यहाँ पे, तो दुबई में परफ्यूम बहुत सस्ता मिलता है। अभी मेरे दोस्त ने ही, गुरु भाई जो थे, उन्होंने एक परफ्यूम वो इसी मियाकी का लेते थे, तो रेगुलरली फ्रेश वाला इसी मियाकी का एक फ्रेश फ्लेवर था, कौन सा न्यूट था कुछ तो याद नहीं आ रहा, बट वो वाइट कलर के बॉटल में होता है, ग्रीन जूस होता है, वो सेम टू सेम स्मेल। उसने मेरे को 50 दिरहम का एक दिखाया, मेरे लिए भी खरीदा उन्होंने। 50 दिरहम में 1,000 रुपये। अभी इसी मियाकी का लेने जाओगे तो कम से कम 5,000 रुपये का आएगा इंडिया में, या 6,000 रुपये का आएगा 200 ml, तो ये 1,000 रुपये में आ गया। तो 1,000 रुपया कहाँ पे और 5,000 कहाँ पे। तो परफ्यूम्स भी सस्ते हैं, कपड़े इंडिया में सस्ते हैं, कपड़े इंडिया में ही सस्ते मिलेंगे आपको कंपैरेटिवली, वहाँ पे कपड़े का कोई मतलब नहीं बनता। और रही बात बाकी सब चीज़ों में, हाँ यहाँ पे एडवेंचर, अभी मैं तो यहाँ पे बच्चों के लिए आया हूँ। जैसे अभी हम लोग ने IMG वर्ल्ड की टिकट बुक की, तो मुझे 190 दिरम में एक टिकट पड़ी, जिसका एक्चुअल कॉस्ट जो है वो है 330 दिरम्स। मुझे क्यों सस्ता पड़ा, क्योंकि मैंने एक प्लैटिनम करके कोई वेबसाइट थी, platinum.net में से मैंने लिया, तो मुझे उसमें प्रोमो कोड के साथ मुझे 190 दिरम्स में मिला एक टिकट, क्योंकि 4 जन थे तो हम लोग को 780 दिरम्स में हमारा काम हो गया। तो हमको 17,000 बेसिकली पड़ा, हमको 17,000 में हमारी 4 टिकट आ गई। और उसकी जगह पे अगर हम डायरेक्टली लेते तो 330 दिरहम में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। जैसे 3 4 12 1300 26,000 रुपया किधर और 17,000 किधर, तो मैंने 9,000 रुपये उसमें बच गए। सिमिलरली मोशन गेट करके एक है दुबई में, बहुत अच्छा है।
फिर दुबई में एक और है बॉलीवुड पार्क, जहाँ पे मैं जा चुका हूँ, मोशन गेट में भी जा चुका हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा है। और लीगो लैंड है, जिसको अगर लीगो और ब्रिक्स का बिल्डिंग बनाना पसंद है बच्चे को, तो उसके लिए लीगो लैंड सही है। मैं तो मेरे बच्चों के लिए जा रहा हूँ, तो IMG वर्ल्ड बहुत अच्छा है, वहाँ पे एवेंजर्स भी है, सब है, तो एक साथ एक रूट में बहुत सारा देखने मिल जाएगा। तो 11 AM इन द मॉर्निंग को पहुंच जाना है शार्प, टिकट दिखानी है, अंदर जाना है, 8 o'clock को बाहर आना है। अंदर बहुत महंगा होता है, फिर वो वार्नर ब्रदर हो, वॉल्ट डिज्नी हो, अंदर एक पानी आधा लीटर का भी आपको 10 दिरहम में पड़ेगा, 5 दिरहम में पड़ेगा सॉरी, तो उसका भी आई थिंक आपको रेट 100 रुपये का पानी पड़ जाएगा आपको आधा लीटर। तो पानी का वहाँ पे दिक्कत है। पॉपकॉर्न महंगे हैं, पॉपकॉर्न आपको, मैंने लिया था 27 दिरहम्स में पॉपकॉर्न लिया था, विच इज़ 540 रुपीज़। 540 रुपीज़ में मेरे को एक पॉपकॉर्न पड़ा कैरेमल, आई थिंक नहीं सॉरी 37 दिरहम्स था, 37 दिरहम्स विच इज़ 740 रुपये में पॉपकॉर्न पड़ा टब भर के, कैरेमल पॉपकॉर्न। सो यहाँ पे महंगा है अंदर। जब भी आप किसी पार्क में जाते हो, स्पेसिफिकली इंडोर पार्क, अभी ये पूरा पार्क IMG वर्ल्ड इंडोर पार्क है, यानी पूरा AC सब कुछ, क्योंकि गर्मी बहुत है दुबई में, तो ये पूरा AC पार्क है। तो उसके वजह से उसके ऑफकोर्स वो AC का बिल और जो भी है, और इतना अच्छा बनाया तो उसका पैसा तो लेगा ही वो सामने वाला। तो अंदर आप जाओगे तो आप समझ लो कि आपके बच्चे के पीछे आपके 100 से 150 दिरहम कहीं पे भी नहीं गए, या अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 150 दिरहम पकड़ के चलो, पर हेड 70 दिरहम्स जाएंगे ही जाएंगे। आप भी कुछ खाओगे तो इतना आप समझ के चलो कि आप अगर अंदर जा रहे हो तो या तो मील वाउचर ले लो आपके लिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आप मील वाउचर नहीं ले रहे हो तो आप समझ लो कुछ भी खाओगे तो कुछ तो, और थोड़ा बहुत चॉकलेट वॉकलेट साथ में रख लेने का जस्ट इन केस। और ज़्यादा खा के ऐसे भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो राइड नहीं कर पाओगे अच्छे से। और बहुत सारी अच्छी अच्छी अमेजिंग राइड्स भी है। तो आगे मैं जब IMG वर्ल्ड जाऊंगा तो कुछ कवर करके मैं लॉग करूंगा उसका। अब मुझे लॉगिंग का शौक़ हो गया बेसिकली, मुझे अच्छा लगता है। ये लॉगिंग का एक और फ़ायदा है कि मैं कभी जब मेरी एज हो जाएगी तो कम से कम मैं तो मेरे वीडियो देखूंगा, कोई और देखे ना देखे। तो क्या है, अभी जब तक सब सही है, बदन साथ दे रहा है, सब वो मस्ती कर लेनी चाहिए, और जब थक जाएंगे तो यही खुद के वीडियो देखूंगा और क्या। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगली बार आगे और डिटेल में वीडियोस, फोटोज़ सब शेयर करूंगा आपके साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रांग एंड हैव अ नाइस डे।